हेलो एवरीवन। इसमें हम देखने वाले हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। मैं यहाँ नागरिक सम्मान की बात कर रहा हूँ। सेना के लिए अलग होता है, स्पोर्ट्स में जो लोग हैं, खेलों के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनके लिए अलग होता है। मैंने यहाँ पे बात किया है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, वो है भारत रत्न। राइट। कब से दिया जाता है, कब दिया जाता है, कितने लोगों को दिया गया है और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, सब कुछ हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। क्रिस्टली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं शुरू से। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारत रत्न हर साल 26 जनवरी के दिन दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ही हर साल इस चीज़ को देते हैं। 26 जनवरी के दिन ही दिया जाता है, जब भी दिया जाता है ये। जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि यह है रामनाथ कोविंद जी और यह है भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय, इनका नाम है प्रणब मुखर्जी। तो इनको इन्होंने भारत रत्न दिया था। ये फोटो है 2019 की। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। देखिए, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, 1954 में। और ये भारत का बड़ा सबसे बड़ा क्या है, नागरिक सम्मान है। ये कला, विज्ञान, साहित्य, लोक कल्याण, समाज सेवा, मानवता के लिए दी जाती है। लेकिन 2013 में एक और सेक्टर जुड़ा गया, खेलों के क्षेत्र में भी किसी ने बहुत बड़ा किया है, तो उसे दिया जाएगा। जब सचिन तेंदुलकर को जब सम्मान देना था तो उस समय इस क्षेत्र को भी जोड़ा गया। कल हालांकि ये काफ़ी विवादित रहा था, इस समय काफ़ी विवाद हुआ था इस चीज़ को लेकर, पड़े ऐसा हो गया। अब क्या है कि जो भारत रत्न है ये ज़्यादातर लोगों को नहीं दी जा सकती। अब तक मात्र 48 लोगों को दिया गया है, 48 लोगों को ही दिया गया है अब तक। और एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को दिया जा सकता है। कितना? मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है ये हर साल। और लेकिन एक बार 1999 में 4 लोगों को दिया गया था, क्योंकि उस समय भारत के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन। उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया, इसीलिए उनको भारत रत्न फिर से देना पड़ा था। तो इस समय 4 दिया गया था, वरना किसी भी साल में 3 से ज़्यादा नहीं दिया जाता है, जनरली इसके नियम में है। ठीक है, पर एक बार एक्सेप्शन था इसमें, इसको छोड़ के। मरणोपरांत जो सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था किसी को मरणोपरांत, तो वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। लेकिन जब 1954 में शुरुआत हुई थी तो उस समय 3 लोगों को दिया गया था। एक सीवी रमन को दिया गया था। सीवी रमन के जन्म दिवस पे ही हम हर साल मनाते हैं नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। इस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्म दिवस पे ही हर साल 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। और श्री राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय क्या थे, गवर्नर थे। राइट, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे भारत के। और इन्हीं के नाम पे आपको उत्तराखंड में मिलेगा राजाजी नेशनल पार्क, श्री राजगोपालाचारी के नाम पे ही। तो ये 3 लोगों को पहली बार मिला था 1954 में, सीवी रमन, एस राधाकृष्णन और श्री राजगोपालाचारी। इन तीनों को भारत रत्न मिला था 1954 में, जब इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन इसके डिज़ाइन से भी आता है कि डिज़ाइन दिखता किस तरीके से है। तो पीपल के पत्ते के जैसा बना हुआ है, ये फ्रंट का है और ये बैक का है। ठीक है, तो फ्रंट में आप यहाँ पे देखेंगे सूर्य है और देवनागरी लिपि में यहाँ पे भारत रत्न लिखा हुआ है। और बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भारत का सिंबल है और यहाँ पे आप देखेंगे तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अभी मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बार देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इसका डिज़ाइन जो था कितना है, 35 सेंटीमीटर का गोलाकार गोल्ड मेडल था। इस पर सूर्य बना हुआ था। सूर्य के ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा हुआ था, हिंदी का मतलब है कि देवनागरी लिपि में। और सूर्य के नीचे की ओर पुष्पहार अंकित था। बाद में मेडल में थोड़ा डिजाइन किया गया और इसे तांबे से बने पीतल के पत्ते पर सम्मान दिया गया। इस पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बनाया गया है। किसका है? यह प्लेटिनम का है, जिस पर चांदी में भारत रत्न लिखा रहता है। किससे? चांदी से लिखा रहता है भारत रत्न। ये सवाल इससे बन जाते हैं कि क्या है, किस तरीके से है, कैसा दिखता है, कौन से अक्षर में उस पर लिखा हुआ है भारत रत्न, कौन सी भाषा में, सब चीज़ें इससे सवाल बनता है। जब शुरुआत में इसकी शुरुआत की गई थी 1954 में, तो 3 लोगों को तो दिया गया था, लेकिन पहले सिर्फ जीवित व्यक्तियों के लिए प्रावधान था। लेकिन 1955 में एक प्रावधान किया गया कि मरणोपरांत भी ये प्रावधान मतलब ये पुरस्कार किसी को दिया जा सकता है। ठीक है, और 2013 में कंट्रोवर्सी हुआ था, मैंने बताया है कि स्पोर्ट्स सेक्टर में देने की शख्सियत की शुरुआत की गई, जिसमें सचिन तेंदुलकर को दिया गया था पहली बार। सबसे कम उम्र के व्यक्ति यही है। अभी देखते हैं इनके बारे में। तो अब तक 48 लोगों को मिला है, उनमें से 5 मात्र महिलाएं रहे हैं। कितनी महिलाएं हैं? 5 महिलाएं हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, 5 महिलाएं हैं। उनमें से एक सबसे पहली महिला कौन थी जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिला? वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और बाकी 5 महिलाओं के नाम भी हम अभी देखेंगे जब लिस्ट पे चलेंगे तो।
मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, अभी बताया था मैंने, लेकिन अब तक 16 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिल चुका है। सबसे कम उम्र का जो व्यक्ति जिसको ये पुरस्कार मिला है उनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। इनको 40 साल की उम्र में 2014 में दिया गया और खेल के क्षेत्र से पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। दूसरा है यहाँ पे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, उनका नाम है केशव कर्वे या फिर महर्षि कर्वे। ये 100 साल के थे और इनको 1958 में ये पुरस्कार दिया गया था। अब तक ये पुरस्कार 2 विदेशियों को भी दिया गया है। पहला नाम है खान अब्दुल गफ्फर खान, ये पाकिस्तान के थे और इनको 1987 में पुरस्कार दिया गया था। और दूसरा थे नेल्सन मंडेला, ये साउथ अफ्रीका के से थे, इनको 1990 में दिया गया था। तो ये सवाल कई बार आता है कि कितने भारतीयों को दिया गया, कितने विदेशियों को दिया गया है, तो 2 को दिया गया है। सबसे पहला विदेशी कौन था? खान अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान को बंटते हुए नहीं देखना चाहते थे, इस समर्थन में थे कि भारत और पाकिस्तान एक रहे, और काफ़ी काम किया था इन्होंने, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। बीच में कुछ सालों के लिए इस पुरस्कार को जो है सस्पेंड भी कर दिया गया था 1977 से 1980 तक, जब देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और 1992 से 1995 तक भी इस पुरस्कार में से किसी को नहीं दिया गया था। इसके बीच में इस समय सस्पेंड था। ठीक है, तो इसके बीच में सस्पेंड रहा था, लेकिन 1992 में यहाँ पे जब शुरुआत में इस समय क्या हुई थी कि नाम की घोषणा हुई थी सुभाष चंद्र बोस की मरणोपरांत, और सुभाष चंद्र बोस की फैमिली वालों ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस तो मरे ही नहीं है, वो जिंदा है कहीं ना कहीं, क्योंकि सबूत नहीं मिला है कि वो मरे हैं। तो इनके नाम की घोषणा तो की गई थी 1992 में सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन यह पुरस्कार उनके घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने लिया ही नहीं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको। अब बात आती है कि पुरस्कार जीतने वाले को आखिर मिलता क्या है इसके साथ में। तो यह पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति को भारत सरकार की तरफ के द्वारा से एक प्रमाण पत्र मिलता है, लेकिन कोई धनराशि नहीं दी जाती, परंतु विभिन्न सरकारी विभागों से सुविधाएं मिलती है। उदाहरण के लिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता के बाद स्थान दिया जाता है। तो कई सारी सुविधाएं मिलती है डिप्लोमेटिक लेवल पे, राइट, काफ़ी सम्मान होता है, काफ़ी नाम होता है इसको मिलने के बाद। अब हम उस सारे व्यक्तियों के नाम देखते हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। 1954 में 3 लोगों को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर रमन, इन तीनों को मिल गया। ठीक है, 1955 में 3 लोगों को दिया गया, डॉक्टर भगवान दास, फिर आता है सर डॉक्टर मनकुशम विसरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने खुद को ही प्राइज़ दे दिया है। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1955 में इन्होंने खुद को भारत रत्न दिलवा लिया, और दूसरी थी इंदिरा गांधी, प्रथम महिला, 1971 में इन्होंने भी खुद को ही भारत रत्न दिलवा लिया। ये काफ़ी कंट्रोवर्सी वाला बात था, हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक और बात है, ये जो सम्मान मिलता है, इस सम्मान की जो कमेटी बनती है, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन बनता है? उपराष्ट्रपति बनते हैं। जो कमेटी बनती है सम्मान देने के लिए, उस कमेटी का अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन सरकार का ही बहुत बार होता है, सरकार चाहती है उसे ही मिलता है ये पुरस्कार। फिर इसके बाद नाम आता है गोविंद बल्लभ पंत का। फिर 1958 में डॉक्टर घोरो केशव कर्वे, 1961 में डॉक्टर बिधान चंद्र राय, 1961 में पुष्पोत्तम दास टंडन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नाम देख सकते हैं, मैं वीडियो को ऐसे धीरे धीरे स्लाइड कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट नाम बता देता हूँ। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। फिर बारी आती है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, अभी राष्ट्रपति थे भारत के। लाल बहादुर शास्त्री का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको मरणोपरांत दिया गया था, सबसे पहले व्यक्ति थे ऐसा। इंदिरा गांधी प्रथम महिला। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे नाम देखते रहिए। मदर टेरेसा का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1980 में दिया गया था, और 1979 में इनको भारत नोबेल प्राइज़ मिला था। 1979 में किसका? शांति का। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे का भी इंपॉर्टेंट है, मरणोपरांत इनको मिला था। खान अब्दुल गफूर खान, ये पहले विदेशी थे जिनको दिया गया। ठीक है, नेल्सन मंडेला, ये दूसरे विदेशी थे, अब तक 2 ही विदेशियों को दिया गया है। राजीव गांधी का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1991। और सरदार पटेल का भी इंपॉर्टेंट है मरणोपरांत, ये भी 1991। और मोरारजी देसाई को भी, हालांकि इन्होंने पुरस्कार को बंद तो किया था, लेकिन बाद में खुद भी इन्होंने इस पुरस्कार को जो है एक्सेप्ट भी किया था, लिया भी था। फिर इसके बाद बारी आती है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, मरणोपरांत, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और फिर 1992 में JRD टाटा, 1992 में फिर यहाँ पे सत्यजीत रे। अब्दुल कलाम की बात किया तो 1997 में मिला था, राष्ट्रपति बनने से पहले इनको मिल गया था। फिर अरुणा आसफ अली,
मरणोपरांत दिया गया था। ये गांधी जी के साथ इन्होंने क्या बोलते हैं भाग लिया था इनके भारत के आज़ाद होने में। अलग अलग जब गांधी जी ने एक अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं कि उन्होंने चीज़ें चलाई थी तो उस समय इन्होंने भाग लिया था उसमें। ठीक है, MS सुब्बालक्ष्मी, इसके बाद ये भी एक महिला है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत, जिनके आंदोलन की वजह से देश में इमरजेंसी लगा था 1975 के आसपास। अमर्त्य सेन को 1999 में दिया गया, और एकमात्र ऐसा साल था जिस समय 4 लोगों को दिया गया था 1999 में। ठीक है, नाम घोषणा करना पड़ा था। 1998 में हर 4 लोगों को देना पड़ा था। ठीक है, लेकिन वैसे करके यहाँ पे दिखाया नहीं है। अगला है यहाँ पे लता मंगेशकर। अभी 6 फरवरी 2022 में इनकी मृत्यु हो गई, और ये काफ़ी दुखद है देश के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए सबसे प्रसिद्ध, इनको मिला था 2001 में। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के और एकमात्र खिलाड़ी 2014 में। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, राइट। मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत, और 2019 में 3 लोगों को दिया गया, प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख, 3 लोगों को दिया गया। तो प्रणब मुखर्जी जो जिंदा थे, बड़े दोनों मर चुके थे। भूपेंद्र हजारिका जो थे ये असम से थे, और बहुत ज़्यादा रोल इनके कंट्रीब्यूशन है संगीत में। और पुल भी एक बनाया गया है हाल फिलहाल में, भूपेंद्र हजारिका पुल, जो कि भारत में असम को और अरुणाचल प्रदेश को और चाइना बॉर्डर के पास जोड़ेगा वहाँ पे। और नानाजी देशमुख जो थे महाराष्ट्र से थे। ठीक है, तो इनको दिया गया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने खत्म कर लिए हैं। इसको करने के बाद आपको कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जहाँ से आपको कोई इशू हो जाएगा। इसके चैप्टर से लेकर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्रिस्टली चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी किसी को हल्का सा भी डाउट होगा, वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देखना, डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई वीडियो हियर। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।